फोरफीचर ऑफ शेयर्स, ये शॉर्ट नोट आएगा 5 मार्क का। बड़ा क्वेश्चन तुम एक्सपेक्ट नहीं करोगे इसका। ठीक है ना। फोरफीचर होता क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड। कंपनी ने 10 रुपए का शेयर पहले इश्यू किया, उसमें से 10 रुपए का शेयर में से 6 रुपया कॉल्ड अप है, बराबर है। 6 रुपए क्या है, कॉल्ड अप है, पहले से मांग लिया, या पेड अप है ऐसे बोलो। अभी कितना बाकी है, 4 रुपया, बराबर है। शेयर होल्डर से कितना आना बाकी है, 4 रुपया। कंपनी के शेयर है 1000। सो कंपनी क्या करती है, उसमें से 4 रुपए में से कंपनी 1000 शेयर्स का इनटू 2 रुपया फर्स्ट कॉल डालती है। 2 रुपया क्या है, फर्स्ट कॉल, और 2 रुपया सेकेंड कॉल 2-3 महीने बाद डालेगी। सो 1000 × 2, कंपनी कितना एक्सपेक्ट कर रही है, 2000 रुपया फ्रॉम दी शेयर होल्डर्स। तो ये कंपनी को फर्स्ट कॉल का 2000 रुपया आना बाकी है। तो शेयर होल्डर्स जो 1000 शेयर्स है, क्वांटिटी शेयर्स है, उसमें से 900 शेयर वाले पे करते हैं। 900 × 2, 1800 रुपया का पेमेंट कंपनी को मिल जाता है, 900 × 2। लेकिन अभी भी एक शेयर होल्डर है, 1000 में से 900 का पैसा मिला है, अभी कितने का मिलना बाकी है, 100 शेयर्स का। ठीक है, 100 × 2, 200 आना बाकी है। टेक्निकली ये 200 को कॉल्स इन एरियर्स बोलेंगे, मतलब ये इसका पैसा आना बाकी है। नाउ कंपनी क्या करती है, अभी सेकंड कॉल कंपनी भविष्य में मांगना चाहेगी, अभी नहीं। ठीक 14 अगस्त को डेट खत्म हो गया पैसा मिलने का, अभी भी 200 आना बाकी है। मिस्टर ए सपोजिटली का आना बाकी है 200 रुपया। तो कंपनी उसको मे भी 1 महीने बाद एक लेटर भेजेगी। स्टार्टिंग में जब 2 रुपया मांगा था पर शेयर, तो कंपनी ने क्या भेजा था, कॉल लेटर से पैसा मांगा था, बराबर है। कॉल लेटर भेजा था सबको कि 1000 × 2, 2000 पैसा पे करो। 1 अगस्त को भेजा था, 1 अगस्त। टाइम कायदे से कितना टाइम देना पड़ता है, 14 दिन का। 14 अगस्त तक तो कितना जमा हुआ, 1800। ये मैं इसको इधर लिखता हूँ, ये 14 अगस्त तक जमा हुआ। कितना नहीं मिला है कंपनी को अभी तक, 2000 माइनस 1800, कितना नहीं मिला है, 200। ये 200 क्या है, कॉल्स इन एरियर्स। तो अभी क्या करती है कंपनी, सेकंड लेवल पे एक कॉल रिमाइंडर भेजती है शेयर होल्डर मिस्टर ए को कि भाई तुम्हारा 200 रुपया बाकी है, प्लीज पे कर। वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, वो 200 रुपये नहीं दे पा रहे। अब कंपनी, धंधा में इमोशंस नहीं देखे जाते। कुछ समय बाद कंपनी उसको बोलती है, एक वार्निंग लेटर ऑफ फॉरफीचर भेजती है और बोलती है कि तुम्हारा 200 रुपया बाकी है, यदि तुमने से 1 महीने के अंदर नहीं पे किया तो हम तुम्हारे शेयर्स जब्त कर लेंगे तुम्हारे शेयर। जैसे गाड़ी का हफ्ता नहीं भरा 2 महीना 3 महीना, वो आके बैंक वाले तुम्हारा गाड़ी लेके जाते, ऐसा होता है। फिर भी शेयर होल्डर नहीं कर पा रहे, वो सॉलिड प्रॉब्लम है। लास्ट में कंपनी कुछ कर नहीं पाती है और उसके शेयर जब्त कर लेती है। तो फोरफीचर ऑफ शेयर्स, शेयर्स का जब्ती, जैसे गाड़ी जब्त करते हैं, यहाँ पे गाड़ी एक फिजिकल चीज है जिसको टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। शेयर्स एक इलेक्ट्रॉनिक चीज है, उसके शेयर्स जब्त कर लिए, इलेक्ट्रॉनिकली उसके शेयर्स कैंसल हो गए, उसका पैसा, अच्छा उसने, उसके 100 शेयर थे तो उसने 6 रुपया तो पे किया होगा, डू यू एग्री, स्टार्टिंग का। तो उसका 100 × 6, जो 600 रुपया जब्त हो गया। ठीक है, ये कंपनी एक अलग अकाउंट में डालेगी, शेयर फॉरफिटेड। जैसे तुमने गाड़ी का हफ्ता भरा, तुमको वापस नहीं मिलना है, ये कंपनी का हो जाएगा। कंपनी के बैलेंस शीट से 100 शेयर्स कम हो जाएंगे क्योंकि कंपनी ने शेयर्स जब्त कर लिया, उसका शेयर सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएगा, कंपनी का शेयर कैपिटल कम हो जाएगा। तो व्हाट इज फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, इट इज अ कंपल्सरी टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप, मतलब कैंसलेशन ऑफ मेंबरशिप of the member as a result of non-payment of call money.
तो यू कैन नॉट डायरेक्टली फॉरफिट द शेयर्स। फर्स्ट क्या होगा, कॉल लेटर, उसके बाद कॉल रिमाइंडर, फिर वार्निंग लेटर ऑफ फॉरफिचर, और फिर लेटर ऑफ फॉरफिचर इज सेंड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट। जैसे तुमने लेटर भेजा, वो शेयर होल्डर नहीं रहेगा, वो आम इंसान बन जाएगा, उसके शेयर्स कैंसिल हो जाएंगे, उसका जो 600 रुपया आया है वो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में चला जाएगा, वो शेयर होल्डर रहेगा नहीं। अच्छा, कंपनी का शेयर कैपिटल भी 100 शेयर से कम हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि कंपनी के पास 600 रुपया जमा है, 200 रुपया आया नहीं है, क्या कंपनी ये शेयर किसी और को इश्यू कर सकती है? द आंसर इज यस, इश्यू कर सकती है। अच्छा, कंपनी ने किसी और को इश्यू किया, ऐसा सोचो 800 रुपए में 600 के शेयर्स, या 900 रुपए में 600 प्लस 200, 2 रुपए के हिसाब से 800 आना था। डू यू एग्री? बराबर है ना? 600 रुपए जो पे कर चुका था शेयर होल्डर 100 × 6, और 2 रुपए का जो कॉल 100 × 8 800 आना था। 600 पे कर चुका था, 200 पे नहीं किया, तो उसके शेयर जब्त कर लिए। कंपनी ने यही शेयर किसी और को 9 रुपए में इश्यू किए। 100 × 9 900, 800 आना था, कंपनी को कितना फायदा हुआ? 100 रुपए का। 600 रुपया उसने पे किया था, 200 रुपया पे नहीं किया था, तो शेयर जब्त कर लिया, किसी और को 900 में बेच दिए। तो 600 प्लस 200 800 ही चाहिए थे, 900 में बेच दिए। मतलब कंपनी ने एक कस्टमर की गाड़ी है, उससे ₹1,00,000 का हफ्ता आना था, उसने भरा नहीं, वो गाड़ी जब्त कर ली और किसी को 1,05,000 में बेच दिया, तो 5,000 फायदा हुआ ना बैंक का। इसी प्रकार से कंपनी ने मिस्टर ए का शेयर जब्त करके मिस्टर बी को बेच दिया, तो बी से लिए 900 रुपए, ए से कितना आना था? 600 प्लस 200 800, 600 आ चुका था, 200 नहीं आया था। तो नाउ कंपनी, ऐसा सोचो कितना फायदा हुआ कंपनी को, ऐसा सोचो 100 रुपया, जस्ट कैलकुलेशन के तौर पर। तो ये 100 रुपया एक अलग से अकाउंट में जाएगा जिसको हम कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटल रिजर्व। इसमें कैलकुलेशंस रहते हैं, आंसर अलग भी आएगा, लेकिन सिर्फ तुम समझ लो कि कंपनी प्रॉफिट में शेयर्स बेच सकती है। वो जो प्रॉफिट में बेचती है उसको टेक्निकल भाषा में क्या बोलते हैं? कैपिटल रिजर्व। रिजर्व कैपिटल नहीं बोलते, कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि फोरफीचर का नतीजा क्या होगा। वो शेयर होल्डर नहीं रहेगा, उसका मेंबरशिप कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और उसका लायबिलिटी लागू होगा। बाई चांस उसका फाइनेंशियल स्थिति इंप्रूव हुआ, कंपनी ने किसी और को इश्यू नहीं किया है, क्या वो रीअप्लाई कर सकता है? द आंसर इज यस, रीअप्लाई कर सकता। मतलब कि उस जो शेयर होल्डर ए का शेयर जब्त कर लिया था, क्या उसको रीइश्यू होगा? हो सकता है। यदि कंपनी ने किसी और को इश्यू नहीं किया तो उसको ही रीइश्यू करके उसमें कंपनी इंटरेस्ट भी लेगी, करीबन 5% के हिसाब से पर एनम, एक साथ नहीं, मतलब डिवाइडेड बाय 12 करके जो भी ब्याज आएगा वो उसको देना पड़ेगा। रीइश्यू करेंगे मतलब उसने 6 रुपए ऑलरेडी भर दिया था, उसको वापस भरने की कोई जरूरत नहीं है। ही नीड टू पे ओनली द डिफरेंस, 2 रुपीज। 2 रुपीज पे कर दिया तो वो वापस शेयर होल्डर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम, उसको पूरा 6 नहीं पे करना है, ठीक है। अच्छा, कंपनी बंद हो गई, टेक्निकल भाषा में लिक्विडेट हो गई, तब तो शेयर होल्डर से मांगा जाएगा तो उसको पे करना ही है, ठीक है ना। जो लिक्विडेशन ऑफ कंपनी में फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, अभी क्या होता है, शेयर होल्डर ने कंपनी को पैसे नहीं दिए, कंपनी को पैसे चाहिए थे, कंपनी बंद हो गई, तो फॉरफीचर ऑफ शेयर्स के बाद भी 1 साल तक उसकी लायबिलिटी लागू। कंपनी बंद हो गई तो किसी और को तो इश्यू होना नहीं है, तो 1 साल तक कंपनी उससे वसूल सकती है, फिर बाद में तो टाइम लिमिट चला जाता है तो फिर नहीं मिलना है। लेकिन आजकल फॉरफीचर का चक्कर नहीं हो। अच्छा, फॉरफीचर जैसे बोला 14 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए विद इंटरेस्ट। अब एक एनुअल जनरल मीटिंग है, एक शेयर होल्डर मिसबिहेव करता है, मारामारी झगड़ा करता है इन द मीटिंग, क्या उसके शेयर जब्त किए जा सकते हैं? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। सिर्फ एक कारण से शेयर जब्त हो सकता है, विच इज नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी। अदर देन दैट दूसरा कोई भी कारण नहीं हो सकता जिससे तुम शेयर होल्डर का शेयर जब्त करो। उसका बिहेवियर खराब है, पुलिस कंप्लेंट करो, बट उसका तुम शेयर होल्डिंग कैंसिल नहीं कर सकते। आया समझ में? और
जब्त करते समय तुमको न्यूज़पेपर में ऐड करना पड़ेगा, शेयर होल्डर का नाम खराब होता है इसमें, कंपनी को बाकायदा न्यूज़पेपर में बताना पड़ता है कि ये पैसा नहीं आया इसलिए हम इसके शेयर्स जब्त कर रहे हैं। रजिस्टर मेंबर्स पे इसका नाम कट जाएगा, वो शेयर होल्डर नहीं रहेगा, कंपनी का शेयर कैपिटल कम हो जाएगा, दोनों का नुकसान है ना, कंपनी को पैसा नहीं मिला है, कंपनी को कॉल लेटर कॉल रिमाइंडर मेहनत करना पड़ रहा है, वार्निंग लेटर फॉर टाइम जा रहा है, कंपनी का कॉस्ट आ रहा है, शेयर होल्डर का नाम खराब हो रहा है। बट आज के जमाने में फॉरफीचर लगभग नहीं होता, क्यों? 10 रुपए का शेयर है तो स्टार्टिंग में कंपनी पूरा 10 रुपए मांग लेती है, तो कॉल मनी मांगने का सवाल ही नहीं उठता, तो फिर शेयर जब्त कैसे करेंगे, करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार से ये तुम्हारा फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का डिटेल एक्सप्लेनेशन। किसी को कोई डाउट? ओके।